अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल गाज़ी और कोरोलस उस्मान जैसे सीरियल में कुछ किरदारों की हकीकत को तारीख के हिसाब से बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया गया है। अर्तुगरुल गाज़ी और कोरोलस उस्मान में कुछ किरदार इस तरह से दिखाए गए हैं जिनकी हकीकी ज़िंदगी कुछ और थी और ड्रामा सीरियल में उन्हें कुछ और दिखाया गया है। इनमें बहुत सारे किरदारों को ड्रामा सीरीज में शहीद करवा दिया है, कुछ को वक्त मुअय्यन से पहले ही मरता हुआ दिखाया गया है और कुछ किरदारों का तो नामो निशान ही गायब कर दिया गया है। ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाज़ी और कोरोलस उस्मान के प्रोड्यूसर मेहमेद बोजदाग ने ड्रामे में तारीख के हिसाब से बहुत सारी गलतियाँ की हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से उन्हें सोशल मीडिया साइट्स पर काफ़ी लोगों का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ा। तारीख को लेकर इतनी बड़ी तब्दीली की वजह से मेहमेद बोजदाग की काफ़ी तनकीद की गई। आज की इस वीडियो में हम मेहमेद बोजदाग की तरफ से की गई 7 तब्दीलियों के बारे में आपको बताएंगे जिन तब्दीलियों को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले नंबर पर जो किरदार आता है वो है सामसा सिपाही का किरदार। दोस्तों, सामसा सिपाही को अर्तुगरुल गाज़ी के दूसरे सीजन में दिखाया गया है। सामसा अल्प दोदुर्गा कबीले के सरदार तुगतकीन के खास सिपाही के तौर पर दिखाए गए हैं। सरदार तुगतकीन की शहादत के बाद वो अर्तुगरुल सरदार के साथ मिल जाते हैं और बाज़ंतीन में उनके साथ कई जंगें लड़ते हैं। ये थी ड्रामे में दिखाई गई कुछ चीज़ें। यहाँ पर ड्रामे के प्रोड्यूसर मेहमेद बोजदाग ने तारीखी हिसाब से गलती भी की है और ड्रामा सीरीज में बहुत बड़ी तब्दीली भी की है। तब्दीली यह है कि सामसा सिपाही को अर्तुगरुल गाज़ी सीरीज के चौथे सीजन में ही शहीद करवा दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि इसमें गलती क्या है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि अर्तुगरुल गाज़ी और कोरोलस उस्मान में दिखाए जाने वाले सामसा चोइस ये दोनों एक ही शख्स थे। यानी अर्तुगरुल गाज़ी से लेकर उस्मान गाज़ी की जिंदगी में सामसा चोइस नाम वाला सिर्फ एक ही सिपाही था। अब दोस्तों, इसका मतलब यह है कि सामसा सिपाही को उनके वक्त मुअय्यन से पहले ही अर्तुगरुल गाज़ी सीजन 4 में शहीद करके शो से निकाल दिया गया है और इसकी वजह यह थी कि सामसा चोइस का किरदार निभाने वाले अदाकार मेलिह ओज़दोगान ने अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा सीरीज में काम करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से शो के प्रोड्यूसर ने उन्हें शो में शहीद करवाकर ड्रामे में से निकाल दिया। और दूसरी गलती उन्होंने ये की कि जिस सामसा अल्प को उन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी में शहीद करवा दिया था उसी सामसा चोइस को वापस कोरोलस उस्मान में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और सोच में पड़ गए हैं कि सामसा सिपाही और सामसा चोइस ये दोनों अलग अलग है या फिर एक ही है। तो दोस्तों, ड्रामा में दिखाए जाने वाले ये दोनों अलग अलग किरदार असल तारीख में एक ही थे। ये पहली तब्दीली थी जो लोगों को पसंद नहीं आई। दूसरे नंबर पर जो किरदार आता है जिसे तारीख के हिसाब से थोड़ा अलग दिखाया गया है वो है अक्चा कोजाबे। जी हाँ दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी के पहले सीजन में इन्हें दिखाया गया था। अक्चा कोजाबे काई कबीले के इकलौते हकीम थे और मरीजों और जख्मियों का इलाज करते इन्हें आप पहले सीजन में देख सकते हैं। लेकिन पहले सीजन के बाद इनको किसी भी सीजन में नहीं दिखाया गया, बल्कि इनको पहले सीजन में ही ड्रामा सीरीज से गायब कर दिया गया है। अब ड्रामे में तब्दीली ये कर दी गई है कि अगर हम तारीख पर नजर डालें तो पता चलता है कि अक्चा कोजाबे सल्तनत उस्मानिया के भी एक जांबाज सिपाही थे और सल्तनत उस्मानिया के क़याम में इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। ये उस्मान गाज़ी के बेहतरीन दोस्तों में से थे असल तारीख के हिसाब से, लेकिन ड्रामा सीरीज में तो उस्मान के पैदा होने से पहले ही इन्हें गायब कर दिया गया है और फिर कहीं भी इनका कोई जिक्र नहीं किया जाता, जो कि तारीख के हिसाब से इस किरदार के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। ये दूसरी तब्दीली थी जो शो के प्रोड्यूसर मेहमेद बोजदाग की तरफ से की गई। नंबर 3 पर जो किरदार आता है उसकी तो मौत ही तारीख के हिसाब से गलत दिखाई गई है। इस किरदार का नाम है सादतदीन कोपेक। जी हाँ दोस्तों, सादतदीन कोपेक सल्जुकी सल्तनत का सबसे बड़ा गद्दार था और इसके दिल में सुल्तान बनने की चाहत थी। अपनी साजिशों की वजह से ये अर्तुगरुल से दुश्मनी कर बैठता है, लेकिन असल बात है इसकी मौत। अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा सीरीज में सादतदीन कोपेक की मौत चौथे सीजन में अर्तुगरुल के हाथों होते हुए दिखाई गई है, जो कि तारीख के हिसाब से बहुत बड़ी गलती है। सादतदीन कोपेक के किरदार को ड्रामे में जितना मलून और गद्दार दिखाया गया है, हकीकी तारीख में भी वो ऐसा ही इंसान था। लेकिन इसकी मौत असल तारीख में अर्तुगरुल साहब के हाथों नहीं हुई थी, बल्कि सादतदीन कोपेक को सुल्तान गियासुद्दीन के एक बहादुर और ताकतवर सिपह सालार हसामुद्दीन ने कत्ल किया था।
हसामुद्दीन नाम का किरदार अर्तुगरुल गाजी में शामिल किया गया है, लेकिन सादुद्दीन कोपेक की मौत तो अर्तुगरुल के हाथों ही होते हुए दिखाई गई है, जो कि तारीख के हिसाब से बहुत ही गलत बात है। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरीज में चौथी सबसे बड़ी तब्दीली की गई 5वें सीजन में। ये तब्दीली थी अर्तुगरुल गाजी के भाई गुंदोगदू साहब की 5वें सीजन में एंट्री। जी हाँ दोस्तों, गुंदोगदू साहब की 5वें सीजन में एंट्री ये तारीखी हिसाब से कतन गलत है। ड्रामे के हिसाब से गुंदोगदू और अर्तुगरुल साहब की आखिरी मुलाकात सीजन 2 में अनातोलिया हिजरत के वक्त हुई थी और फिर 5वें सीजन में दोनों भाइयों को साथ मिलते हुए दिखाया गया है। लेकिन अगर हम तारीख पर नजर डालें तो पता चलता है कि सरदार सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद और काई कबीले की तकसीम के वक्त इनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। फिर ये दोनों भाइयों ने कब एक दूसरे से मुलाकात की, तारीख में इसका कोई अता पता नहीं। और दोस्तों, कुछ इतिहासकारों के हिसाब से तो गुंदोगदू साहब और सुंगरतिगिन साहब अनातोलिया हिजरत के बाद मंगोलों के हाथों शहीद हो गए थे, लेकिन ड्रामा सीरीज में इनकी वापसी ये तारीखी हिसाब से बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, 5वें नंबर पर जो तब्दीली की गई है वो तो काफ़ी हैरत अंगेज है और लोग इस तब्दीली की वजह से काफ़ी गुस्से में हैं। दरअसल अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरीज के चौथे सीजन में बानो चीज़े खातून और उनके बेटे दोआन को नहीं दिखाया गया। प्रोड्यूसर ने तीसरे सीजन में दोआन सिपाही को शहीद करवा दिया, जबकि चौथे सीजन में दोआन सिपाही की बीवी बानो चीज़े और उनके बेटे जिसका नाम भी दोआन था, इन दोनों किरदारों को अचानक शो से गायब कर दिया गया। अब हमें नहीं पता कि मेहमेद बोजदाग ने ऐसा क्यों किया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि एक तरफ आप दोआन सिपाही को एक खास और वफादार दोस्त की तरह शहीद होते हुए दिखाते हैं और फिर सबका इमोशनल ड्रामा दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ड्रामा सीरीज देखने वाले लोग उन किरदारों से और ड्रामा सीरीज से इमोशनली अटैच हो जाते हैं और उन्हीं किरदारों को देखने में उन्हें मज़ा भी आता है। लेकिन फिर उन्हीं किरदारों को ड्रामा सीरीज से अचानक बेवजह गायब कर दिया जाता है, जिसकी वजह से देखने वाले लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और शो देखने का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। खैर, इस बात को यहीं छोड़ते हैं और बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों, नंबर 6 पर आता है इल्बिलगे खातून का किरदार। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरीज में इल्बिलगे खातून से अर्तुगरुल साहब की दूसरी शादी होते हुए दिखाई गई है। इल्बिलगे खातून गद्दार अल-बास्ती की बहन थी और तारीख में भी इनका जिक्र है, लेकिन असल तारीख में इनकी शादी अर्तुगरुल साहब से नहीं हुई थी। ये मेहमेद बोजदाग की तरफ से की गई बड़ी गलती मानी जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इल्बिलगे खातून का किरदार भी पसंद करने लगे हैं। दोस्तों, इल्बिलगे खातून को अर्तुगरुल गाजी की दूसरी बीवी के तौर पर इसलिए शामिल किया गया क्योंकि हलीमा सुल्तान का किरदार निभाने वाली अदाकार इसरा बिल्जिक ने कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर ड्रामा सीरीज में काम करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से मेहमेद बोजदाग को तारीखी हिसाब से इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उनकी काफ़ी मजम्मत भी हुई। दोस्तों, आखिरी किरदार के बारे में तो शायद आप जान ही गए होंगे। आखिरी किरदार जिसमें तब्दीली की गई वो है हलीमा सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, आप ये तो जान गए कि हलीमा सुल्तान को शो से क्यों निकाला गया, लेकिन दोस्तों, शो में जिस तरह दिखाया गया है कि हलीमा सुल्तान उस्मान के पैदा होते ही इंतकाल कर जाती है, ये तारीखी हिसाब से एकदम गलत दिखाया गया है, क्योंकि असल तारीख में तो हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल गाजी की वफात पर भी जिंदा थी। जी हाँ दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी की वफात 1280 में हुई थी। वहीं आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हलीमा सुल्तान का इंतकाल अर्तुगरुल साहब के इंतकाल के ठीक 1 साल बाद यानी 1281 में हुआ था। लेकिन ड्रामा सीरीज में तो बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ दिखाई गई है और बहुत वक्त पहले ही हलीमा सुल्तान को ड्रामे में मार दिया गया है और इसकी वजह हम आपको बता भी चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हलीमा सुल्तान का किरदार निभाने वाली अदाकार इसरा बिल्जिक ने अगर शो में काम करने से मना कर दिया तो क्या उनकी जगह किसी दूसरी अदाकार को रिप्लेस नहीं किया जा सकता? तारीख में तब्दीली कर वक्त से पहले ही हलीमा सुल्तान को जिस तरह से मार दिया गया है, उससे बेहतर है किसी दूसरी अदाकार को उनकी जगह रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन प्रोड्यूसर मेहमेद बोजदाग तो एक एक करके सबको लुढ़काते ही चले जा रहे हैं। खैर, उनकी भी कोई ज़ाती वजूहात रही होगी। अच्छा तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और आप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या ख्याल रखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।